আর এবার নজর রাখবো সুশান্ত মৃত্যু মামলায়। আজ সুশান্তের বন্ধু সিদ্ধার্থ পিধানিকে তলব করেছে ইডি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। গতকালই রিয়া চক্রবর্তীকে ম্যারাথন জেরা করে ইডি প্রায় 9 ঘন্টার মতো। আজ সুশান্তের বন্ধু, যে কিনা তার সঙ্গে সুশান্তের ফ্ল্যাটেও থাকতেন, তাকে আজ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠিয়েছে ইডি। আমরা কথা বলবো, আমাদের সঙ্গে আমাদের দুই প্রতিনিধি রয়েছেন। অরুণিমা রয়েছেন, পাশাপাশি মুম্বাই থেকে রয়েছেন প্রশান্ত পান্ডে। অরুণিমা, তোমার প্রশ্ন प्रशांत जी। प्रशांत, आपसे हम जानना चाहेंगे, कल जो मैराथन ये जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, रिया आई ईडी के पास, क्या कुछ निकल है, आप अगर थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि कल रिया आएगी कि नहीं। शुरुआती दौर में हम ये देख रहे थे, क्योंकि जिस तरह से पूछताछ से लगातार रिया बच रही थी और ये चाह रही थी कि एक बार सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो खत्म हो जाए, उसके बाद वो जांच एजेंसी के सामने आए। लेकिन जब ईडी ने कड़े रुख अपनाया और उनको समय देने से मना कर दिया, तो मजबूरन उनको पेश होना पड़ा। और हमने देखा कि तकरीबन 8.5 घंटे तक रिया से पूछताछ जो है ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं सत्रवत्र, उन्होंने किया खुद। और उन्होंने उनसे उनके पैसों की लेन देन से लेकर, उनकी प्रॉपर्टी से लेकर, उनके जो नाम कंपनी उनके नाम पर है उसमें लेकर, उनके भाई उसमें डायरेक्टर हैं, उनके मम्मी पापा के नाम पे जो प्रॉपर्टी, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ईडी का सबसे पहले टारगेट यही था कि इनकी आय कितनी है, कितना इनका इनकम है, ये साल में कितना खर्चा करती हैं और इनके पास पैसे कितने हैं और ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ही ईडी इस मामले की जांच कर रही है। और कुल मिलाकर देखा जाए, जब 8.5 घंटे बीत गए, उसके बाद ईडी के सूत्रों ने हमें बताया है कि किसी भी सवाल का ठीक तरह से जवाब रिया जो है दे नहीं रही थी। और यही वजह है कि जरूरत पड़ेगी तो आने वाले समय में एक बार उन्हें फिर से बुलाया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पैरेलल इन्वेस्टिगेशन ईडी दफ्तर में चल रहा था। रिया की जो करीबी मित्र हैं श्रुति मोदी, उनसे भी पूछताछ की गई, उनसे भी कई सवाल पूछे गए, क्योंकि श्रुति मोदी और रिया ये एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। उनके बीच कई बार फोन पे बात होती थी, पैसों की लेन देन के लिए कि कहाँ इन्वेस्ट किया गया है, पैसे कहाँ से आएंगे और किस तरह से जाएंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, दोनों के बयान जो है बिल्कुल अलग लगे हैं। ईडी को ऐसा मालूम पड़ रहा है और जरूरत पड़ी तो दोनों को बुलाकर सामने बिठाकर एक दूसरे की आने वाले दिनों में पूछताछ जरूर करेगी ईडी। जी प्रशांत, आपसे हम जानना चाहेंगे, रिया को क्या डिटेन या गिरफ्तार कर सकती है ईडी, क्योंकि उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब सही से नहीं दिया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ईडी या फिर सीबीआई या फिर जो केंद्रीय एजेंसी होती है, उनकी एक सिंपल सी प्रक्रिया होती है। आपको पूछताछ के लिए वो लोग तलब करेंगे, आपसे अपने सवालात पूछेंगे। अगर उनके जवाब से एजेंसी संतुष्ट होती है तो उन्हें डिटेन या फिर गिरफ्तार की प्रक्रिया नहीं की जाती है। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि आप सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जो है ईडी या फिर किसी जांच एजेंसी को गुमराह कर रहे हैं, तो उसी वक्त आपको पूछताछ के लिए बुलाया हुआ समन जो है वो डिटेन के रूप में तब्दील हो जाता है। आपको तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है और उसके बाद जो कागजी कार्रवाई होती है उसे पूरा करने के बाद तुरंत वहीं गिरफ्तारी करके वो अदालत में पेश कर दिया जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इनके अदालत भी अलग होते हैं। जो सीबीआई के हैं उनकी अदालत अलग होती है, ईडी की अदालत अलग होती है, तो उनके कागजी कार्रवाई में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। और यही वजह है कि जो पूछताछ की प्रक्रिया आप अगर देखे होंगे तो ईडी अगर किसी को बुलाती है तो वो कम से कम 6, 7, 8 घंटे के ज्यादा ही पूछताछ का समय लेती है। वो पूरी जानकारी लेकर और कागजी कार्रवाई इतनी स्ट्रांग बनाते हैं कि ताकि मौके पर ही आपको डिटेन करके गिरफ्तार की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए। हमारे साथ बने रहने के लिए